शहरनामे में खुश आमदीद करेंगे। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे रहीम यार खान से। रहीम यार खान में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में पॉपुलेशन अफसर, डॉक्टर समेत खवातीन ने शिरकत की है। दुनिया भर में आज खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद खवातीन को मर्दों के बराबर हुकूक दिलवाना है। इस हवाले से रहीम यार खान महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम टाउन हॉल में वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर समेत खवातीन ने शिरकत की। वॉक के शुरका ने कहा कि खवातीन के आलमी दिन को मनाने का मकसद खवातीन को दरपेश मसाइल और उनके हुकूक को उजागर करना है। वॉक का मकसद खवातीन पर होने वाले मजालिम के खिलाफ कानून को सख्ती से अमल दरामद कराने का मुतालबा किया गया है। आगे बढ़ेंगे, मजीद बात करेंगे आलमी यौम खवातीन के हवाले से, जहां इसी सिलसिले में गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन भक्कर में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कॉलेज में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का भी बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया। आलमी यौम खवातीन के सिलसिले में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कॉलेज में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का भी बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान की निस्फ से ज़ायद आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क को सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए दीगर शोबों की तरह खवातीन शजरकारी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम के लिए दरकार मावनत की फरहमी में अपना हिस्से के किरदार अदा किया जा सके। उन्होंने मौके पर मौजूद तालिबात को भी ताकीद की कि वो ग्रीन पाकिस्तान के लिए अपना हिस्सा और शमा ज़रूर रोशन करें और शजरकार बनकर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। आपको बताएंगे मीरपुर खास में मौसम बहार की सालाना 66वीं मौसम फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। 250 से ज्यादा इकसाम की फूलों की नुमाइश के लिए सज गए हैं। वहीं मीरपुर खास में सालाना 66वीं मौसम की फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। नुमाइश में 250 से ज्यादा इकसाम के फूल रखे गए हैं, जो शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। नुमाइश में जबकि आर्किटेक्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मीरपुर खास, भिटाई डेंटल कॉलेज, मीर शेर मोहम्मद तालपुर पब्लिक स्कूल मीरपुर खास, सेंट्रल जेल मीरपुर खास, हलाल अहमद, जबकि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मीरपुर खास, महकमा जंगलात, AK फाउंडेशन मीरपुर खास और दीगर इदारों की जानब से फूलों के स्टॉल्स के साथ खाने पीने, दस्तकारी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और फनो तफरी के लिए झूले भी लगाए गए। कमिश्नर फैसल अहमद अकीली का कहना था कि फूलों की नुमाइश मीरपुर खास की पहचान बन चुका है और ये सिंध के दीगर अजला की तरह मीरपुर खास में भी फूलों की नुमाइश के इनेकाद को करवाने की सिफ़ अव्वल में शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि जिला इंतजामिया की कोशिश है कि मीरपुर खास की जिंदा दिल आवाम के लिए इस तरह की सेहतमंदाना सरगर्मियों का इनेकाद किया जाए। इस मौके पर जिला चेयरमैन अनवर अली तालपुर, मेयर अब्दुल रऊफ गौरी, डिप्टी कमिश्नर, फ्लावर कमेटी मेंबरान के साथ ताजिर, उलमा और शहरियों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। और ये आपको बताएंगे दरियाए सिंध गुड्डू बैराज में मछली का शिकार करने वाले माहीगीरों को दिन ब दिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माहीगीरी फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। माहीगीरों का कहना है कि कुछ बासर लोग हमारे रिस्क में डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद देखते हैं रोशन अली बलोच की इस रिपोर्ट में। दरिया सिंध गुड्डू बैराज से माहीगीर सदियों से रिस्क हासिल कर रहे हैं, मगर अफसोस के 2023 भी माहीगीरों के लिए बेहतर साबित न हो सका। एक तरफ से दरिया सिंध में पानी की किल्लत तो दूसरी जानब बिछाया हुआ मछली का जाल भी खाली हाथ लौट रहा है, जिसके बायस माहीगीर फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये होता है बस दूर दूर चले जाते हैं, बस कभी कभी 3-4 किलो मारते हैं, फिर भी उधर जड़ा है लोग छील लेते हैं। बिल्कुल पानी भी दरिया सिंध में कम है तो मछली बिल्कुल कम है। अभी ठेकेदार जो हैं कहते हैं कि भाई ये लाइसेंस सिस्टम ख़त्म हो जाए, ठेका हो जाए, फिर हम माहीगीर मल्लाह इधर कहाँ जाएंगे? ना हमें ड्यूटी है, ना और ज़मीन है, कुछ भी नहीं है, ना हमारे बच्चों को तालीम है।
हम अपने ये किश्तियों पे अपने बच्चों के साथ ये सफ़र गुजर कर रहे हैं। ये सारी रात में ये एक खग्गा मिला है हमें। अभी हम कहाँ जाएं, ये पाइये का खग्गा है। अभी कितनी महंगाई दौर आ गया है, हम कहाँ जाएं। सारी रात में ये खग्गा मिला है। मछलियाँ बिल्कुल पानी में कम हैं। माहीगीरों का कहना था कि एक तरफ तो मछली का शिकार भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है, मगर अफसोस की बात यह है कि बासर लोग भी हमारे रिस्क के पीछे डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ रोशन अली बलोच, मेट्रो 1 न्यूज़, कश्मीर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सरकारी स्कूलों के हवाले से। आपको बताएंगे पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों की हालत ना बदल सकी। शेरगढ़ के नवाही गांव का सरकारी बॉयज स्कूल तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूलों में बच्चों को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है। यहाँ आपको बताएंगे कि आज के दौरे जदीद में भी पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों की हालत ना बदल सकी। हुक्मरान बुलंदो बांग दावे तो करते नजर आते हैं, लेकिन अमल कुछ भी नहीं होता। यही सूरत हाल शेरगढ़ के नवाही इलाके 29 1L की गवर्नमेंट बॉयज स्कूल की है, जहां बच्चों को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। तुलबा कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर से पीने का पानी भर के लाते हैं। तुलबा का कहना है कि स्कूल का पानी कड़वा है, जिसके पीने से हमारे पेट खराब हो रहे हैं। तुलबा ने हुकूमत पंजाब से फिलफॉल स्कूल में बच्चों के लिए पानी के साफ पीने का पानी का बंदोबस्त करने का कहा है। खबर शामिल करेंगे भवाना से। आपको बताएंगे भवाना के नवाही इलाके समुंदरी के निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि समुंदरी के निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ, जहाँ तकरीब की मेहमान खुसूसी मिस कुलसुम जफर ने अपने खिताब में इदारे के नज़्म व नस्क की तारीफ की और तालिबे इल्म बच्चों को लगन और मेहनत से तालीम हासिल करने पर जोर दिया। मिस कुलसुम जफर का कहना था कि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती और इतनी अच्छी तालीम का बिलाशुबा अहलियान इलाका के लिए किसी नेमत से कम नहीं। और आखिर में पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले असातिज़ा में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर बच्चों ने मिली नगमे, तकारीर, खाके और टैबल्यू पेश करके हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। आखिर में प्रिंसिपल इदारा ने तमाम मौजूद मेहमानों और वालिदैन का शुक्रिया भी अदा किया। और यहाँ खबर शामिल करेंगे आरिफ वाला से। आरिफ वाला के कॉलेज में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। इसी पर आरिफ वाला से यासर अली कबोहा की रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला के निजी कॉलेज में सजा सालाना स्पोर्ट्स मेला। तालिबात ने रस्साकशी, चाटी रेस और दीगर मुकाबला जात में अपनी सलाहियतों के खूब जोहर दिखाए। तालिबात ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद को खूब सराहा। इनका कहना था कि खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेकर जहनी थकावट दूर हो गई है। हमें बहुत मज़ा आया। हमारे ईटिंग कंपटीशन हुआ, म्यूजिकल चेयर हुई और जिसमें हम जीते हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम सारी गेम्स में जीतेंगे। हमारे कॉलेज को बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया। हमें बहुत सी गेम्स खेलने के लिए दी जा रही है। फुल एंजॉयमेंट के लिए हमें माहौल दिया जा रहा है। और जैसे कि हमें बैडमिंटन, क्रिकेट और सिंपल रेस वगैरह हमें ये खेलने के लिए दिया जा रहा है। प्रिंसिपल ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ गैर नसाबी सरगर्मियों से तलबा की जहनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा होता है। बच्चे चूँकि सारा साल आपको पता किताबें पढ़ते हैं, तो अगर हम उनको उनका जो ध्यान है वो सिर्फ ही नसाबी सरगर्मियों की तरफ रखेंगे, तो बच्चे जो वो ज़हनी तौर पे जो है वो कोफ्त महसूस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने जो कल्चरल स्पोर्ट्स फेस्टिवल है उसका इनेकाद किया। तालिबात भी फेस्टिवल के इनेकाद पर खुश दिखाई दी। नौजवान नस्ल की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ऐसे इवेंट्स का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें। कैमरा टीम के साथ यासर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफ वाला। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ खबर शामिल करेंगे उमरकोट से, जहाँ रमज़ान मुबारक की आमद के हवाले से शेमिन सैफुल्लाह खालिद सिराज सोमरो की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मेंबरान की जानिब से रमज़ान मुबारक के दौरान शहर में सफाई सुथराई, वाटर सप्लाई स्कीम से पीने की साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने, शहर में बचत बाजार लगाने, पुराने सिविल अस्पताल को इमरजेंसी अस्पताल बनाने, मसाजिद में चरागा करने और सहर अफ्तार में लोड शेडिंग न करने की तजावीज़ पेश की गई हैं। चेयरमैन सैफुल्लाह खालिद
वालिद सिराज सोमरो ने पेश की गई तजावीज़ को मंजूर करते हुए मुतालिका अफसरान को तजावीज़ के हल के इक़दाम करने की अहकामात दिए और शहर के बुनियादी मसाइल के हल के लिए म्यूनसिपल कमेटी मेंबरान की निगरानी में शहर के हर वार्ड्स की कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। खबर शामिल करेंगे पाकपतन थाना सदर के इलाके में शादी की तकरीब में इस्तेमाल के लिए लाए गए आतिशबाजी के सामान को आग लग गई। इलाका धमाकों से गूंज उठा है। आपको बताएंगे कि पाकपतन में शादी की तकरीब में इस्तेमाल के लिए लाए गए आतिशबाजी के सामान में आग लगने से 5 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाकया थाना सदर के इलाके गांव भेला में पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SHO थाना सदर आशिक आबिद ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। खबर शामिल करेंगे थाना भटाला से। थाना भटाला कॉलोनी की हदूद में मुखालिफिन की अंधाधुंध फायरिंग का मामला, वाकई की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ को मौसूल हो गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद इंजमाम बुखारी से। जी इंजमाम बुखारी, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? यहाँ आपको बताएंगे थाना बटाला कॉलोनी की हुदूद में मुखालिफिन की अंधाधुंध फायरिंग का मामला, वाकई की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ को मौसूल हो गई है। यहाँ आपको बता रहे हैं कि थाना बटाला कॉलोनी की हुदूद में मुखालिफिन की अंधाधुंध फायरिंग का ये मामला है और वाकई की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ को सबसे पहले मौसूल हुई है। थाना बटाला कॉलोनी की हुदूद में मुखालिफिन की अंधाधुंध फायरिंग का ये मामला है, जहां अंधाधुंध फायरिंग की गई है। वाकई की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ को सबसे पहले मौसूल हुई और इसी हवाले से मजीद तफसीलात फैसलाबाद के नुमाइंदे से जानेंगे। लेकिन इस वक्त थाना बटाला कॉलोनी की हुदूद में मुखालिफिन की अंधाधुंध फायरिंग का ये मामला है और वाकई की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ को मौसूल हो गई है। और अब रुक करेंगे सियालकोट का। थाना कोटली सैयद अमीर के इलाके सैयदपुर में खाना बदोशों ने डेरे डाल दिए हैं। इलाका गैर से आए हुए जराइम पेशा अफराद सियालकोट में बिना थाने में इंदराज के रिहाइश पजीर हैं, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मजीद जानते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ शहजाद अली से। शहजाद अली, क्या तफसीलात बताइएगा? अमीर के इलाका सैदपुर गांव, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको लोग जो जंग वाली साइड से आए हुए इधर खेमे लगाए हुए हैं। ये लोगों को कोई पूछने वाला इधर कोई नहीं है। अगर आम शहरी कोई मकान किराए पे लेता है तो उसका जो है ना मुकम्मल तहकीकात और करारदाद जो है कि थाने में की जाती है। लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये दहाइयों और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ये लोग मुसल्लत हैं। इनके पास जो गाड़ियाँ हैं उनकी नंबर प्लेटें तक नहीं है। से ये मुतालबा है DC सियालकोट से, DPO सियालकोट, सिक्योरिटी इदारे जितने भी हैं कि इन पर फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और इनकी तहकीकात करनी चाहिए कि ये लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। जी, तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। DPO साहिवाल के अहकामात के मुताबिक ASP सर्किल चीचा वतनी तारिक महमूद शेख की ज़ेर निगरानी SHO थाना सिटी का मनशियात और रुशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। वहीं आपको बताएंगे कि ASP सर्किल चीचा वतनी तारिक महमूद शेख की ज़ेर निगरानी SHO थाना सिटी चौहरी मोहम्मद अशरफ गुजर ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मनशियात एक्ट के तहत 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज किए हैं और SHO थाना सिटी चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर का कहना था कि चीचा वतनी सिटी से मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। और अब बात करेंगे पतंगबाजी के हवाले से। आपको बताएंगे हाफिजाबाद पुलिस का पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना सिटी हाफिजाबाद की कानूनी शिकनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जहां गुज़िश्ता चंद रोज़ में पतंगबाजों के खिलाफ 30 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए गए और कानूनी शिकन अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुलज़मान के कब्जे से पतंगे, चरखियाँ और धाती डोर बरामद। जबकि पतंगबाजी एक जानलेवा खेल है, इसके खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाए।
और यहाँ आपको बताएंगे, खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से, जहाँ महकमा मॉल के पटवारी के प्राइवेट मुलाजिम सईद का तहसीलदार की हुक्म अदूली करना जुर्म बन गया है। तहसीलदार का मुलाजिम पर सरेआम बहिमाना तशद्दुद और बाजू भी तोड़ दिया। तशद्दुद की CCTV सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकमल नदीम से। जी अकमल नदीम, तफसीलात बताइएगा। तहसीलदार हारूनाबाद मलक मोहम्मद आसफ का महकमा माल के पटवारी के प्राइवेट मुलाजम पर साथियों के हमरा सरेआम तशद्दुद। तहसीलदार पटवारी के मुलाजम सईद को सरकारी गाड़ी में डालकर अपनी रहायशगाह पर ले गया। तशद्दुद की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फुटेज में तहसीलदार और उसके साथियों को तशद्दुद करते वाज़े देखा जा सकता है। तहसीलदार ने कई घंटे पटवारी के मुलाजम सईद को अपनी रहायशगाह पर कैद किए रखा। पुलिस को इतला करने पर SHO थाना सिटी ने सईद को तहसीलदार की रहायशगाह से बाजियाब करवाया। तहसीलदार और उसके साथियों की बेहमाना तशद्दुद से सईद का बाजू भी टूट गया। पटवारी के मुलाजम सईद ने तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त थाना सिटी में दे दी। तशद्दुद का शिकार होने वाले सईद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तशद्दुद का शिकार होने वाले सईद का कहना है कि तहसीलदार अपने साथियों के हमरा मुझ पर बेहमाना तशद्दुद करता रहा और मुझे असलहा के ज़ोर पर अपनी रहायशगाह में कई घंटे कैद किए रखा और मेरे हाथ पांव बांधकर मुझ पर तशद्दुद करते रहे। इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन ने वज़ीर आला पंजाब और DPO भावल नगर से ये मुतालबा किया है कि इसके खिलाफ फिलफौर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मोहम्मद अकमल नदीम, हारूनाबाद। बात करेंगे मुगवियों की बाजियाबी के हवाले से। आपको बताएंगे, मुगवियों की बाजियाबियों के लिए सिविल सोसाइटी की जानिब से SP ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया। धरने में सियासी कायदीन की आमद, पुलिस और सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की गई है। यहाँ आपको बताएंगे, घोटकी से अगवा होने वाले हिंदू ताजिर ऋतिक कुमार समेत दीगर मुगवियों की रिहाइश के लिए 5 रोज से जारी धरने में सियासी समाजी कायदीन की आमद का सिलसिला जारी। साबिक MNA अब्दुल हक, नून लीग के अकलियती MNA डॉक्टर दर्शन लाल और सिंध तरक्की पसंद पार्टी के वाइस चेयरमैन जाम अब्दुल फाते कमीजों की जानिब से इजहार यकजहती के तौर पर धरने में शिरकत की गई, जबकि सियासी समाजी रहनुमाओं ने जिला में फैलती बदअमनी को पुलिस और सिंध हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। उनका कहना था कि डाकुओं के खिलाफ और खौफ से ताजरों को हिजरत करने के लिए नहीं, जबकि मिलकर हालात का मुकाबला करने की जरूरत है। एडवोकेट जाम अब्दुल फाते कमीजों ने ऐलान करते हुए कहा कि अगर मुगवियों को बाजियाब ना करवाया गया तो घोटकी से सक्कर तक अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। खबर शामिल करेंगे खानका डोगरा से, जहां डकैती की नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला जारी है। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने ताजिर से 8 लाख रुपए लूट लिए। इलेक्शन के बाद डकैती की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। अवाम का पुलिस की मायूस कुन कारकर्दगी पर शहरियों का इजहार तशवीश है। खानका डोगरा में सफदराबाद के रिहायशी शहजाद अहमद खानका डोगरा में निजी कंपनी का सिर्फ सरफरोख करके वापस निकला ही था कि शहरी सफदराबाद रोड पर मुसल्लह डाकू असले के जोर पर सारे दिन की सेल मुबल्लिग 8 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। पुलिस महज मुकदमात के इंदराज तक महदूद ही रह गई। गुज़िश्ता साल जबकि सिर्फ 1 हफ्ते में डकैती की ये 6ठी वारदात है, मगर खानका डोगरा पुलिस टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रही। शहरी खुसूसन ताजरों में शदीद तशवीश पाई जाती है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। और खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां मुल्तान पुलिस की मनीशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सिलसिले में थाना न्यू मुल्तान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम शकील अहमद से 1440 ग्राम चर्स बरामद कर ली है। थाना न्यू मुल्तान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम शकील अहमद से चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को बिस्मिल्लाह मैरिज क्लब के सामने से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शकील ने 1440 ग्राम चर्स बरामद हुई। मजीद कार्रवाई पुलिस का अमली तौर पर लाई जा रही है।
और यहाँ खबर शामिल करेंगे पतोकी से थाना सिटी पुलिस पतोकी की मनीषात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि 1226 ग्राम अफीम पकड़कर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपको बताएंगे पतोकी थाना सिटी पुलिस की मनीषात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पतोकी थाना सिटी पुलिस ने मुखबर की इतला पर छापा मारकर मुलजिम से 1826 ग्राम अफीम पकड़ ली। मुलजिम की शनाख्त गुलाम नबी के नाम से हुई है, जो मिलकर खान टाउन का रिहायशी है, और थाना सिटी पतोकी पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे जहानिया से, जहां एडिशनल सेशन जज तारिक सलीम चौहान ने कत्ल के मुलजमान के खिलाफ फैसला सुनाते हुए मुलजिम ताहिरुर रहमान को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माना और दूसरे मुलजिम साद को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुना दिया। जहानिया थाने में मुलजिम ताहिरुर रहमान और साद ने मामूली तल्ख कलामी के बाद तालिब इल्म अली हमजा और अली हसन को दिन दिहाड़े बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था, जिसके बाद जहानिया पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। अदालत में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक सलीम चौहान ने वकला के दलाइल, गवाहान के बयानात और तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कातिल ताहिरुर रहमान को 2 मरतबा सजाए मौत और वारिसान को 10 लाख रुपए और दूसरों के हमरा मुलजिम साद को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन जज तारिक सलीम चौहान के फैसले के वक्त पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई। फैसले के मौके पर मुद्दई और वकला ने कहा कि फैसला काबिल तहसीन है। अगर इस तरह के फैसले होते रहे तो मुआशरे में जुर्म बहुत कम हो जाएगा। खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से। विहाड़ी ट्रायल कोर्ट ने 28 मनीषात के 3 मुलजिमान बाइज्जत बरी कर दिए हैं। आपको बताएंगे कि ठब्बा सुल्तानपुर की पुलिस ने दौरान गश्त 3 मुलजिमान को 38 मन फलंग के साथ अप्रैल 2022 को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। CK 9 था, जबकि मुलजिमान की तरफ से माहिर कानूनदान साबिका सदर डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी मेहर शेर बहादुर लक कौंसिल के तौर पर ट्रायल कोर्ट में पेश हुए, जबकि एडवोकेट मेहर शेर बहादुर लक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसमें पुलिस की फर्जी की कार्रवाई की बुनियाद पर केस बनाया गया है और इसके साथ साथ नाकिस तफ्तीश की वजह से मुलजिमान अरशद अशफाक मुजफ्फर इकबाल को एडिशनल सेशन जज मलसी बिलाल बेग साहब ने बाइज्जत बरी कर दिया। और यहाँ आपको बताएंगे सरदार कूड़े खान प्रेस क्लब के नौमुंतखब ओहदेदारान ने हलफ उठा लिया। मेंबर सूबाई असम्बली सरदार दाऊद जतोई राना अब्दुल मनान खान ने मेंबरान से हलफ लिया है। सरदार कूड़े खान प्रेस क्लब तहसील जतोई की मुतफ़िका राय से मंजूर शुदा बॉडी बराए 2024 से 25 हलफ बर्दारी के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी MPA सरदार दाऊद खान जतोई और MPA राना अब्दुल मनान साजिद, असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद जबकि मलिक, SDPO जतोई खालिद बिलाल, SHO अदनान शहजाद कुरैशी, इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच मलिक फयाज, मौजूद इलाका और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नौमुतक़िब मेंबर सूबाई असम्बली दाऊद खान जतोई ने प्रेस क्लब के ओहदेदारान से हलफ लिया। स्टेज सेक्रेटरीट के फ़राइज़ इब्राहिम राशिद ने अंजाम दिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन का इजलास सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम ज़ेर सदारत रहा, जबकि जिमखाना DG खान में मुनक्किद हुआ। 7 मुल्की एशिया कॉन्फ्रेंस के सिलसिले के मरकजी PIA में कायदीन को दुबई के कामयाब दौरे की मुबारकबाद पेश की गई। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।